आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इस चैप्टर से लगभग 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 8 नंबर हो गए। और एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन वाले। लगभग 12 मार्क्स का होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 टर्म्स हैं, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, इन सब चीज़ों को पहले समझते हैं। सपोज करो एक क्लास है। क्लास मतलब कोई क्लास है, क्लास 10, 9 जो भी हो। इसमें लगभग 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है। मान लो एक बच्चा है, उसको 48 मार्क्स मिले हैं। एक दूसरा बच्चा है, उसको 42 मार्क्स मिला है। एक तीसरा बच्चा है, उसको भी 42 मार्क्स मिला है। एक चौथा बच्चा है, जिसे 48 मार्क्स मिले हैं। पांचवा बच्चा है, जिसे 42 मार्क्स मिले हैं। छठवा बच्चा है, जिसे 41 मार्क्स मिले हैं। सातवां बच्चा है, जिसे 35 मार्क्स मिला है। आठवां बच्चा है, जिसे 34 मार्क्स मिले हैं। नौवां बच्चा है, जिसे 35 मार्क्स मिले हैं। 10वें बच्चे को भी 35 मार्क्स मिले हैं। और 11वें बच्चे को 34 और 12वें बच्चे को 35 मार्क्स मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्लास है, उसमें 12 बच्चे हैं, टोटल 12 बच्चे हैं। ठीक है। तो सबको अलग अलग मार्क्स मिले हैं। मान लो हिंदी का पेपर रहा होगा, तो एक को 48 मार्क्स मिला है, दूसरे को 42, तीसरे को 42, चौथे को 48, एक बच्चे को 42, एक बच्चे को 41, एक बच्चे को 35, एक बच्चे को 34, एक बच्चे को 30, एक बच्चे को 35, एक बच्चे को 34, एक बच्चे को 35। ठीक है। ऐसे मार्क्स मिले हैं। ठीक। तो ये जो पूरी ये जो हमने बोला है, इसी को हम ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बच्चे को 48 मिला है, दूसरे को 42, तीसरे को 42। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं इस तरीके से, मार्क्स। ठीक है। ये बताओ 48 मार्क्स कितने बच्चे को मिले हैं, देखते हैं। एक, दो, दो बच्चों को 48 मार्क्स मिला है। 42 कितने बच्चों को मिला है, 42, एक, दो, तीन, तीन बच्चे को 42 मार्क्स मिले हैं। 41 कितने बच्चों को मिला है, एक, केवल एक को मिला है 41। 35 मार्क्स कितने बच्चे को मिले हैं, एक, दो, तीन, चार, चार बच्चों को क्या मिला है, 35 मार्क्स मिले हैं। फिर क्या बचा, 34। 34 कितने बच्चों को मिला है, 34 देखें तो एक, दो, दो बच्चों को 34 मिला है। ये जो मार्क्स है, ये तो हमारा एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, 48 कितने बच्चों को मिला, दो बच्चों को। 42 कितने बच्चों को मिला, तीन बच्चों को। इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, कितनी बार। 48 कितने बच्चों को, दो बच्चों को। 42 कितने बच्चों को, तीन बच्चों को। फ्रीक्वेंट बता रहा है कि 3 बार, तीन बच्चे। 41 कितने बच्चों को, एक बच्चों को। 35 कितने बच्चों को, 4 बच्चे को। ठीक है। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है। मार्क्स मिले हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। कितने लोगों को वो मार्क्स मिले हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब एक टर्म आता है यहाँ पर, इस तरीके का एक साइन बनता है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा।
सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या? इसको हम समेशन भी बोलते हैं, ठीक है, समेशन। ये क्या होता है? एक तरीके का सम होता है, ठीक है। क्या होगा? सम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लें हम लोग कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो हम ये पूछे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, 3, 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 to 12, टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान रखो टोटल, तो इसको हम समेशन कह देंगे कि पूरे का टोटल कितना है, पूरे का सम कितना है। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से शो करते हैं, ठीक है। ये F1 है, मतलब फ्रीक्वेंसी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? दूसरी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? तीसरी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? चौथी। ये क्या है? पांचवी, ठीक। तो इसके हम क्या सिग्मा एफ लिख सकते हैं, मतलब पूरे फ्रीक्वेंसी का सम निकाल रहे हैं हम, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 5 तक। इसको हम आई से दिखाते हैं कि कितने नंबर से है। 1 से लेकर के 5 तक की फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया है, 12 आ गया है, ठीक है। हमने 3 चीज़ें देख ली हैं। हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स में। एक पढ़ेंगे मीन, ठीक है। एक पढ़ेंगे मोड, सॉरी मीडियन। और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे मोड। क्या क्या पढ़ना है हमें? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन क्या है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे कि मीन क्या है, ठीक है। एक्चुअली मीन कुछ नहीं है। अब जैसे सपोज करो, मीन एक तरीके का एवरेज है। क्या है? एक तरीके का एवरेज है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट में, मान लो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, आप एक सब्जेक्ट में 48 मार्क्स पा गए, दूसरे सब्जेक्ट में आप 42 मार्क्स पा गए, तीसरे सब्जेक्ट में आप 30 मार्क्स पा गए, ठीक है। चौथे सब्जेक्ट में आप मान लो 46 मार्क्स पा गए, ठीक। अब कोई पूछे आपसे कि बताओ आपने एवरेज मार्क्स क्या पाया, ठीक है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे ये पता चले कि तीनों में आप लगभग उतना ही नंबर पाए हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं हम क्वेश्चन को, तो एवरेज मीन फाइंड कैसे करते हैं इसको देखते हैं। मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन आई है इनका सम कर देना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि मतलब एक बच्चा है, एक सब्जेक्ट में 48 पाया, एक सब्जेक्ट में 42, एक सब्जेक्ट में 30, एक सब्जेक्ट में 46, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, इनको हम ऐड करके बताएंगे, सम कर देंगे। ऑब्जर्वेशन का क्या करना है? सम कर देना है। 42 प्लस 30 प्लस 46 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 अपॉन 4। और जो मीन होता है उसको हम एक्स बार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एक्स बार से। ऊपर लाइन खींचिए, इसको हम बार बोलते हैं, एक्स बार। मीन को किससे शो करते हैं? एक्स बार। जैसे लेंथ को एल से शो करते हैं, ठीक है, मास को एम से शो करते हैं, वैसे मीन को एक्स बार से शो करते हैं। अवॉइड करते हैं। 606 टू 888 16, 6 1 है हमारे पास, 415 38 84 12, 12 4 16, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, उसके बाद 4 1 जा 4,
4 5 जा 20, कितना आ गया 41.5। मतलब कहने का मतलब मीन हमारा कितना आ गया 41.5। कहने का मतलब कि उस बच्चे ने लगभग हर सब्जेक्ट में कितना पाया है 41.5 मार्क्स पाया है। अलग अलग हम देख रहे हैं तो 48 42 30 46, लगभग हर एक सब्जेक्ट में मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट में कितने पाए हैं 41.5 मार्क्स पाया है। ठीक है, जैसे क्लास है, क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे को 2 टॉफ़ी दे दिया, एक बच्चे को 4 टॉफ़ी दे दिया, एक बच्चे को 6 टॉफ़ी दे दिया। तो हम पूछे कि लगभग बताओ एक बच्चे को कितना पड़ा। ठीक है, तो वो लगभग हम निकाल रहे हैं। मीन का मतलब होता है लगभग, एवरेज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली मीन का ये हम सिंपल सा चीज़ बता दिए। अब हम लोग देखते हैं मीन फाइंड कैसे करते हैं। एक्चुअली मीन को फाइंड करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, क्या होता है, मीन को फाइंड करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। एक होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसे हम अज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं, अज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, इस मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ऑब्जर्वेशन क्या है 4, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5। ऑब्जर्वेशन 6 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है। ऑब्जर्वेशन 9 है, फ्रीक्वेंसी उसकी 10 है। करते कैसे हैं इसको, डायरेक्ट मेथड को देखते हैं। पहले सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से शो करते हैं। ध्यान रखना मीन को एक्स बार से शो करते हैं, बट ऑब्जर्वेशन को एक्स से शो करते हैं। इस साइड हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन कितना है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। ऑब्जर्वेशन कितना है 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। ऑब्जर्वेशन कितना है 9, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। ऑब्जर्वेशन कितना है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। ऑब्जर्वेशन कितना है 15, फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, हम पहले इतना लिख लेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ आई, एफ एफ एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, एफ एक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअली एफ इंटू एक्स है। शॉर्ट में एफ एक्स लिखा है। ये जो एफ है और ये जो एक्स है, मतलब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है हमें। तो 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा क्या होगा 120। ठीक, इतना कर लिया। पहला स्टेप क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन को यहाँ से कॉपी कर लिए, फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कॉपी कर लिए, और हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। कैसे, एफ मैक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या होता है। ठीक, फार्मूला ये होता है, देखो फार्मूला छोड़ो, पहले कैसे करेंगे इसको। ये जो एफ एक्स आया है इसका हम सम फाइंड करेंगे। सम बोला था ना, सम किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स का, एफ एक्स का मतलब इन सारे, ये सारे क्या है एफ एक्स हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है,
सम फाइंड करना है। तो क्या आएगा, लिखो 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 हो गया। 2 6 8 8 9 17 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। 24 में 2 ऐड करेंगे 26, 6 यहाँ लिखेंगे 2 1 3। हमने एफ एक्स फाइंड कर लिया, समेशन ऑफ एफ एक्स। अब हम फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। किसका समेशन फाइंड करेंगे, समेशन फाइंड कर रहे हैं मतलब सम किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ लिख दिया मैंने एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करते हैं 5 10 15 15 10 25 25 7 32 32 8 40, ठीक है। इतना फाइंड किया। पहले हमने क्या फाइंड किया, एफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स। सारे एफ एक्स को मैंने ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 40। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन इज इक्वल्स टू होता है, ये जो सिग्मा एफ एक्स निकाला है मैंने, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये पूरा क्या है 360 है, सिग्मा एफ क्या है 40 है। 10 से 10 कट, कितना बचा 36/4। कहने का मतलब 4 9 या 36, 9 आ गया। तो मीन बोले तो x बार इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो हमारा जो मीन है इस ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का वो कितना हो जाएगा 9। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले ऑब्जर्वेशन को कॉपी कर लो, फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर लो, f इंटू एक्स फाइंड करना है, 4 5 या 20 6 60 ऐसे करते हुए। फिर क्या करना है हमें, इस एफ एक्स का समेशन फाइंड करना है, समेशन का साइन एफ एक्स 360 आ गया। इस फ्रीक्वेंसी का समेशन मतलब इन सबको जोड़ देना है, ये आ गया। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड क्या क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 360, सिग्मा एफ की वैल्यू 40, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा 9। बहुत इजी है। ये क्वेश्चन और है छोटा सा, इसको हम जल्दी से करते हैं। सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, रिवाइज करने के लिए करा रहा है। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स दिया है, एफ दिया है। एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी दी है। इसको ऐसे समझ लो कि एक क्लास में मान लो टेस्ट हुआ होगा 10 नंबर का, तो 5 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। 9 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। 8 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे। और 10 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। ऐसे समझ सकते हैं ना कि 5 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हैं, 9 मार्क्स पाने वाले 7 बच्चे हैं, 8 मार्क्स पाने वाले 6 बच्चे हैं, 10 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे हैं। बताओ मीन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमने कहा ऑब्जर्वेशन लिखना है ऐसे, ठीक है। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन मत लिखना, वहाँ डायरेक्ट लिखना एक्स, ठीक। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम, यहाँ हम बताने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, वहाँ पे आपको सीधे क्या लिखना है एफ, ठीक है। एफ 2, एक्स है 5, एफ है 2, एक्स है 9 और एफ है 7, एक्स है 8, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 6, ऑब्जर्वेशन है 10, फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक। इतना लिख लिए, ठीक। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये पूछे ना कोई कि ये क्या है, तो ये एक तरीके ये है तो पूरा एक्स, ये एक तरीके से क्या होगा x1 होगा। ये क्या है x2 है, ये क्या है x3 है, ये क्या है x4 है, मतलब नंबरिंग कर दिया है कि ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ऐसे। उसी तरीके से ये ना 2 क्या है एक तरीके का f1 है, और 7 क्या है f2 है, 6 क्या है f3 है, 4 क्या है f4 है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना था, f इंटू एक्स फाइंड करना था। आओ करते हैं। 5 2 जा 10, 9 7 जा 63, 8 6 जा 48, 10 4 जा 40। एफ एक्स पहला काम क्या करना था, एफ एक्स फाइंड करना था। एफ एक्स फाइंड हो गया। दूसरा काम क्या करना था, इस एफ एक्स का पूरे का सम कर लेना था, मतलब समेशन ऑफ
एफ एक्स। ठीक है, कितना है ये समेसन ऑफ एफ एक्स कितना आया है, इन सबको ऐड करो, 03338 11 0 11 तो 1 आ गया, 1 है हमारे पास हासिल, 112 628 84 12 12 4 16, तो सिग्मा एफ एक्स से आ गया 161। फिर तीसरी काम क्या करते थे हम, सिग्मा एफ निकालते थे, मतलब फ्रिक्वेंसी का पूरा सम, तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है 279 96 15 15 4 19 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था डायरेक्ट मेथड से, मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 161 अपॉन 19। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8.4 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन क्या आ गया 8.4। ठीक है, इतना समझ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने चल रहा हूँ, उसको ध्यान दे देना। एक्चुअली जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला ऐसे नहीं लिखा रहता है, ये फार्मूला ऐसे लिखा रहता है, सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखा रहता है एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। होता क्या है देखो, और i इज इक्वल टू 1 टू n लिखा होता है, i इज इक्वल टू 1 टू n लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इसको पकड़ूँ अगर ये वाले को, इसका मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू n, इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, f i की जगह 1 x की जगह 1 प्लस समेशन है तो प्लस f i की जगह 2 x की जगह 2 प्लस f i की जगह 3 x की जगह 3 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे f i की जगह n x i की जगह n। बाबू कहने का मतलब देखो ध्यान से ज़रा देखना, जैसे ये क्या था x1 था f1 था, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया था ना, तो ये हमें क्या मिला था f1 मिला था x1 मिला था, ये क्या है x2 है, ये क्या है f2 है, तो x2 इंटू f2 मतलब f2 x2 मिला था, समझ गए। फिर देखो ये क्या है x3 है, ये f3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें क्या मिला था f3 x3 मिला था। ये क्या है x4 है f4 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये हमें क्या मिला है f4 x4। कहीं ना कहीं देखो ना, हमने यही तो किया ना, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस x4 x4, यही तो किया है ना, इसीलिए तो हम इसको ये लिख रहे हैं, देखो ना एफ आई एक्स आई समेशन कहाँ से लेकर 1 से लेकर n, यहाँ 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, जहाँ पर आई क्या है आई 1 से लेकर के 4 तक है, देखो ना आई 1 से लेकर के 4 तक है। बहुत ईजी चीज़ है, समझना ध्यान से। ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिखा है मैंने एफ आई 1 से लेके n तक, ध्यान दो इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने ये लिखा है सिग्मा एफ आई क्या है 1 से लेकर 4 तक, तो आई की वैल्यू 1 रखा तो f1 आई की जगह 1 रख दिया, कह रहा आई की जगह हम 1 से 4 तक लेंगे तो f1 सम f2 प्लस सम f3 प्लस सम f4। देखो ना ये जो हमने समेशन किया है f का f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 यही ना किया है, तो हम इसको चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, बतिया इज द सेम। ठीक है।